तो जमान को छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा? बहुत सी खामियां थी उसके अंदर, लेकिन मेरी एक खामी उसकी बहुत सी खामियों पे हावी पड़ गई। क्या? तुम्हारी मोहब्बत को ना भूलने की खामी। तुम्हें याद करने की बुराई। पता है शौहर सब बर्दाश्त कर लेते, लेकिन ये नहीं, चाहे खुद कितनी ही कमीनी गुलाम। याद करती थी मुझे? किसी को याद करने के लिए उसे भूलना पड़ता है। मैं तुम्हें आज तक भुला नहीं पाई माहिर। लेकिन मेरी एक खामी उसकी बहुत सी खामियों पे हावी पड़ गई। क्या? तुम्हारी मोहब्बत को ना भूलने की खामी। याद करती थी मुझे? किसी को याद करने के लिए उसे भूलना पड़ता है। मैं तुम्हें आज तक भुला नहीं पाई माहिर। क्या कर रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूं मैं? धोखा दे रहा हूं मैं रूह को। वो मोहब्बत करती है मुझसे, उसने सब कुछ मेरे हवाले कर दिया। सिर्फ एक चीज दे सकता था मैं उसे, वो है मोहब्बत। मैंने उस पर भी नकब लगा दी। गलत है सब। जी अनवर साहब, क्या? कैसे हुआ उन्हें? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, मैं आ रहा हूँ। अच्छा अनवर साहब, बात सुने, उनका एक और बेटा है ना बाहर मुल्क में, उसको इन्फॉर्म किया आपने? नहीं, बस ऐसे ही। आप परेशान ना हो, मैं आ रहा हूँ। ओके। अस्सलामुअलैकुम। तुम? मैंने समझा कि आपदा है। बैठो बेटा। क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं, बस क्या कहते हैं, मौसमी बुखार जो हो जाता है, कोई वायरस होगा। मगर तुम्हें कैसे पता चला मेरी तबीयत का? अनवर साहब का फोन आया था, कहाँ है, नजर नहीं आ रहे। वो किसी काम से सियालकोट गए। आपको इस हालत में छोड़ के सियालकोट चले गया, मुझे कॉल करके बोल रहे हैं आपकी खैरियत क्यों? नहीं छोड़ के जाना चाहिए था उनको आपको। कुछ उनकी जरूरत नहीं थी, मैंने खुद जबरदस्ती भेजा। आपने उन्हें ज़बरदस्ती भेज दिया और उन्होंने मुझे यहाँ पे ज़बरदस्ती भेज दिया। हालांकि मैं वही माहिर हूँ जिसको वो एक सेकंड के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करते थे। मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं थी उन्हें।
और उनकी नापसंदीदगी की आपको इतनी फिक्र होती थी कि आप भी नहीं चाहती थी मैं आपके घर आऊं, मैं आपसे मिलूं, अपनी माँ को महसूस करूं। मैं आपसे क्या शिकवा लेके बैठ गया। आपको क्या फर्क पड़ता है, आपके पास तो है ना एक बेटा। हर सेकंड गले लगाने के लिए। मेरे पास कौन था? महरूम तो मैं हूं ना। हाय रे वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। अब आप अपनी और अनवर साहब की मजबूरी देख लें। मुझे कॉल करके बुला रही हैं। पैसे में बड़ी ताकत होती है, कुछ भी खरीद सकता हूं मैं, मां को भी खरीद सकता हूं। कुछ और कहना है तुमने? कुछ नहीं, बस ये कहना है कि आप अपना ख्याल रखें। अनवर साहब को बोलें आपके साथ रहें। और आपके उस बेटे का नाम क्या है? असफर ना, जो कनाडा में होता है। उसको बोलें आए यहाँ पे और आपका ख्याल रखें। रुक जाओ बेटा, कुछ देर मेरे पास बैठो प्लीज। टाइम नहीं है मेरे पास। मेरे पास भी टाइम नहीं है। क्या हुआ? कैंसर। जाहिर तो सब कुछ ठीक लगता है, मगर अंदर ही अंदर सब खराब होने लगता है। ये कुछ 4 दिन पहले रिपोर्ट्स आई है, अब बस 4 माह की मोहलत दी है मुझे। ऐसा मत कहें। मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुमसे ये सब कुछ कहूं। मैंने सोचा भी नहीं था कि जिस बेटे को मैंने सारी जिंदगी इग्नोर किया, जिसकी ख्वाहिशात और खुशियों को पीछे फेंक के मैंने सिर्फ अपनी ख्वाहिशात और खुशियों की परवाह की, मैंने ये भी कभी सोचा नहीं था कि एक दिन आएगा कि मुझे तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी। ऐसा मत कहें अम्मी। माँ बेटे में नाराजगी हो सकती है और इसे खत्म करने के लिए माफी की जरूरत नहीं होती। ये हाथ देख रहे हो? ये हाथ बिल्कुल बेबस और कमजोर है। इन्हीं हाथों से मैंने सब कुछ लुटा दिया। क्या हासिल किया मैंने? मेरी वाली गलती मत करो बहन। मैं जानती हूँ कि तुमने मेहरुनिसा से पैसों के लिए शादी की है। बेटा, माँ के हाथ में छुरियां अच्छी लगती है। माँ का हाथ जब बेटे के हाथ में हो तो इज्जत और मोहब्बत लाते हैं, मगर जवान शौहर के हाथ
छुरियों वाले हाथ अच्छे नहीं लगते। हाथ बदल दो, अपनी उम्र की लड़की से शादी कर लो। ऐसी बातें मत करें अम्मी प्लीज। मैं ये नहीं कह रही कि मेहरुनिसा को छोड़ दो, लेकिन तुम्हारी जवानी पे कुछ हक है तुम्हारा। खुद को उस हक से महरूम ना करो बेटा। मोहब्बत करता हूँ मैं रुनुसा से, धोखा नहीं दे सकता। इस खुशी की उम्र कितनी है, खुद को धोखा क्यों देते हो? मैं अस्पताल गई थी, वहां मुझे नरमीन की अम्मी मिली। मुझे बता रही थी कि बेचारी तलाक हो गई है, बिल्कुल अकेली है, उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। जानती हूँ तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, तुम इससे शादी करना चाहते थे। बेटा तुम्हें पता है तलाक याफ्ता औरत से शादी करने का कितना स्वाब होता है? मैं तुम्हारी माँ हूं, और माँ जब मौत का सामना कर रही हो, उसकी ख्वाहिश पूरी करने का भी कितना स्वाब है। मेरी बात मान लो बेटा, नरमीन को अपना लो मेरे खातिर। आप फिक्र मत करें, कुछ नहीं होगा आपको, आप ठीक हो जाएंगे। नईरा, मैं सोच रही हूँ बाय रोड चलते हैं। 2 अकेली औरतें बाय रोड और इतना लंबा सफर, मुझे आइडिया बिल्कुल सही नहीं लग रहा। लेकिन मौसम देखो ना, कब ठीक होगा। तुम दुआ करो कि दिलों के मौसम में बाहर रहे, फिर चाहे बाहर जो भी मौसम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच कह रही हो तुम, असल चीज दिल का मौसम ही है। और क्या। लो नरमीन, तुम्हारी चाय। थैंक यू। शुक्र है जो तुमने जॉब नहीं छोड़ी। पता नहीं अच्छा क्या या बुरा। नहीं बेटा, सबको अपनी जिंदगी के लिए बेहतरीन फैसला करने का हक हासिल है, पर माहिर की अम्मी भी तो यही चाहती हैं। और आप? मैं भी यही चाहती हूँ, और हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी का घर बस जाए, और साथ में बाकी दोनों बेटियों के घर बसने का इंतजाम भी हो जाए। तो इसमें बुराई ही क्या है? तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाएगी और हमें एक मजबूत सहारा। RM ग्रुप इंडस्ट्री का अब करता धरता है वो। मोहब्बत? बड़ी जल्दी आपको मेरी मोहब्बत का ख्याल नहीं आया? याद है ना जब माहिर मेरा रिश्ता लेने आया था तो आपने उसके साथ क्या सलूक किया था? तो तुम भी याद करो बेटा कि तब वो करता क्या था। कंगन तक तो चोरी करके लेकर आया था। ऐसे लड़के को थमा देती अपनी बेटी। हाँ, अब उसकी माली हैसियत कुछ और है। तो फिर ये मोहब्बत तो ना हुई ना, सौदेबाजी हुई, कारोबार हुआ। ये फिल्मी बातें करना बंद करो, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचो। प्रैक्टिकल बात यह है अम्मी कि उसकी शादी हुई भी है, काफी मोहब्बत करता है वो अपनी बेगम से। मोहब्बत और चाहत ये सब जवानों के काम है, बुढ़ापे में तो सिर्फ समझौते होते हैं। और अगर माहिर ने तुमसे शादी कर ली तो उसकी बीवी एक और समझौता कर लेगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरी एक खामी उसकी बहुत सी खामियों पे हावी पड़ गई। क्या? तुम्हारी मोहब्बत को ना भूलने की खामी। माँ के हाथ में छुरियां अच्छी लगती है, अपनी उम्र की लड़की से शादी कर लो। मैं ये नहीं कह रही कि मेहरुनिसा को छोड़ दो, लेकिन तुम्हारी जवानी पे कुछ हक है तुम्हारा। खुद को उस हक से महरूम ना करो बेटा। मेरी बात मान लो बेटा, नरमीन को अपना लो।
कहो। क्या कर रही थी तुम? सोने की तैयारी। नींद आ जाएगी तुम्हें? कोशिश करूंगी तो आ ही जाएगी। इंसान अगर कोशिश करे तो बहुत कुछ कर सकता है। फोन क्यों किया तुमने? बात करना चाह रहा था तुमसे, क्योंकि जानता हूँ मुझे तो आज रात नींद नहीं आएगी। तो फिर अपनी बीवी की कंपनी एंजॉय करो। मुझे क्यों फोन किया तुमने? मेहरू घर पे नहीं है। ओह, तो मेहरू की कमी ने तुम्हें मुझे फोन करने पे मजबूर कर दिया। मैं किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं बनना चाहती माहिर। नहीं, तुम नहीं हो। मेहरू तुम्हारी जगह आई है। बहुत सी महरूमियां थी मेरी जिंदगी में, और इसी वजह से मैंने मेहरू को करीब लाने दिया अपने। चाहते क्या हो? पता नहीं। तो पहले पता करो और फिर मुझसे बात करो। फोन रखो। नरवीन, बात सुनो, फोन मत रखना प्लीज। तुम मुझसे बात करोगी तो मुझे शायद कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाए। ये दोराहे और बेयकीनी की धुंध है माहिर, इसे मैं नहीं दूर कर सकती, तुम्हें खुद ही लड़ना होगा। तुम्हारा साथ चाहिए नरवीन। तुम्हारी मोहब्बत का साथ। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। कल मिलोगी मुझसे? ये रोज रोज मिलना तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। और अगर तुमसे नहीं मिलूंगा तो मेरे लिए मजीद मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो मिलते हैं कल लंच ब्रेक पे। इंतजार करूंगा मैं। बाय। खुदा हाफिज़। खुद को हमने है संभाला, अब दोबारा क्या करूं। डूबते को मिला है तिनके का सहारा, क्या करूं। आईने से आज हमने सर उठा के ये कहा है, मुस्कुराना सीख लो तुम, आंसुओं ने क्या दिया है। क्या हुआ? माहिर का फोन बिजी जा रहा है, इतनी लंबी बात कर रहा है किसी से। मोहब्बत भी बहुत अजीब चीज़ है। इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है तो वो चाहता है कि सिर्फ वो उसी से ही बात करे और किसी की ना सुने, और दुनिया में उसको कोई और दिखाई ही ना दे। मगर ऐसा नहीं होता। महबूब दुनिया में अकेला नहीं होता, उसकी अपनी भी एक दुनिया है, और उस दुनिया में और लोग भी हैं जिनसे कभी लंबी बात भी करनी होती है। तो मैं क्या करूं अब? तुम उनसे मोहब्बत करो जिनसे महबूब मोहब्बत करता है, फिर तुम्हें मुश्किल नहीं होगी। डिनर पे चले? चलो। ठीक है। बांध दो। खोलने में सबसे आगे होते हैं, बांधने के लिए कोई भी नहीं आता। जल्दी बांध भाई, इससे पहले मेरी वापस कंप्लेन हो। ये बांध। माहिर सर, आई मीन आप, मुझे आपसे बात करनी थी। कहो। सर, थोड़ी सी पर्सनल बात थी, कर लूं? जल्दी बोलो बाबर, मुझे देर हो रही है प्लीज। हाँ, वो तो नजर ही आ रहा है, बहुत देर हो रही है आपको। दरअसल मैंने वो नरमीन को देखा। तो वो यहाँ जॉब कर रही है। तो वो यहाँ जॉब कर रही है। तुम जो समझ रहे हो मुझे अच्छे से पता है, और ऐसा कुछ नहीं है। वो यहाँ पे जॉब करिए, सो व्हाट? एम्प्लॉय है, दैट्स इट। वो तो उससे मोहब्बत करते थे ना। करता था, मगर किसी भी अच्छे एम्प्लॉय को इस बेस पे नहीं निकाल सकता कि वो मेरी एक्स थी। आ रही है समझ? बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप। और इस शक को ना मेरू की जिंदगी से निकाल के फेंक दो। मेरा कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा नुकसान होगा। इतनी अच्छी सैलरी, इतना अच्छा पैकेज तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। आ रही है ना समझ? मैं कहाँ शक करूँगा। ओके, सही कह रहे हैं भाई, आप ज्यादा ही जानते हैं।
थैंक यू। मेरी अम्मी चाहती है कि मैं शादी करूं। मेरी अम्मी भी ये चाहती है। क्यों? तुम्हारी अम्मी ऐसा क्यों चाहती है? तुम्हारी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है ना। हाँ, लेकिन वो मेरी शादी से खुश नहीं है। वो चाहती है मैं तुमसे शादी कर लूं। ओह, तो तुम अपनी अम्मी को खुश करने के लिए मुझसे शादी करना चाहते हो? खुद को खुश करने के लिए। और वो मेहरुनिसा का क्या? मोहब्बत करते हो ना तुम मुझसे? मोहब्बत तुमसे करता हूं, करता था, मगर मेहरू हमारे बीच में आई है बाद में। बोलो, शादी करोगी मुझसे? अम्मी नहीं मानेंगी। वो चाहती है मेरी शादी हो जाए, मगर तुमसे मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से किसी औरत पे जुल्म हो, मैं किसी की तकलीफ का बाइस बनूं। किस पर जुल्म हो रहा है? मर्द करते हैं दूसरी शादी। तो औरत पर सौगन लाना भी तो जुल्म है ना माया। बेचारी औरत सह जाती है। पता है, मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि अगर एक शादीशुदा औरत को एक दूसरा शौहर लाने की इजाजत होती ना, तो बखुदा कत्ल कर दिए जाते। मर्द बर्दाश्त नहीं करता। तुम क्या चाहती हो? मैं किसी की सौगन बन के नहीं आना चाहती। ठीक है, मैं छोड़ दूंगा मेहरू को। मतलब? तुम्हें हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, और अगर मेहरू को छोड़ना ही सही है तो छोड़ दूंगा। नहीं, प्लीज माहिर, ऐसा ना करना। क्यों? क्योंकि ये तो उससे भी बड़ा जुल्म है ना कि मैं मेहरुनिसा का घर तोड़ दूं। कर तुम नहीं, मैं तोड़ रहा हूं। लेकिन वजह तो मैं बन रही हूं ना माहिर। क्या करूं मैं? मेरे ख्याल में हमें ताल्लुक को खत्म कर देना चाहिए। देखो, तुम अपनी जिंदगी में आगे निकल जाओगे, मुझे भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा। Okay. लेकिन मैं किसी की तकलीफ का बाइस नहीं बन सकती माहिर। I'm sorry। मेरे बारे में नहीं सोचोगे? जो भी बदनामी, जो भी गुनाह होगा, वो मैं अपने सर लूंगा। तुम पर आंच नहीं आने दूंगा। प्लीज बैठो। फिलहाल तुम मुझे जाने प्लीज। आप तमाम गांव वालों के लिए एक खुशखबरी है कि जहांगीर मेमोरियल हॉस्पिटल आपके गांव में बनने जा रहा है। गांव में रहने वाले सबके लिए मुफ्त इलाज होगा। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। मुद्दतों के बाद हम भी सरफिरे से हो गए हैं, जो कभी ना था हमारा हम उसी के हो गए हैं। तेरे जाने के बाद हमने यारा खुद को पा लिया है, जो हुआ सो हो चुका है, इस जमाने को क्या पता है।
हेलो। कैसे हो? ठीक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक हूँ। कल तुम्हें कई बार फ़ोन किया मैंने, तुम्हारा फ़ोन बिजी जा रहा था। हाँ, वो अम्मी से बात कर रहा था मैं। अम्मी से? यानी मिसेस जहांगीर से या फिर? नहीं, अपनी अम्मी। सब खैरियत है? तुम तो खफा नहीं थे उनसे? ना, खफा था मगर वो बीमार हैं तो बात करना चाह रही थी, मिलना चाह रही थी, इनकार नहीं कर सका उन्हें, इसलिए आपसे ही बात नहीं की कल। क्या हुआ? कैंसर हुआ है उन्हें। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। मुझे भी। माहिर, तुम्हें उनसे सारी नाराजगियां खत्म कर देनी चाहिए, मिलना चाहिए उनसे। हाँ, मैंने सोचा है मैंने ये भी। मेरी तबीयत बहुत अजीब हो रही है, मैं आपसे बाद में बात करूं? श्योर। मैं भी कोशिश करूंगी जल्दी आने की। मौसम तो बेहतर है लेकिन नयरा की तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, इट्स ओके, आप आराम से आएँ, टेक योर टाइम। और नयरा भाभी को बोले अपना ख्याल रखें। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरे ख्याल में हमें इस ताल्लुक को ख़त्म कर देना चाहिए। तुम अपनी ज़िंदगी में आगे निकल जाओगे, मुझे भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तुम यार क्या करती है अम्मी? तो तुम्हें बात खत्म करने की क्या जरूरत थी, और ये कहने की क्या जरूरत थी कि मैं सौकन नहीं बन सकती, किसी औरत का घर नहीं तोड़ सकती? क्योंकि मैं वाकई में ये सब नहीं चाहती। किसी औरत का घर टूटे ये मैं भी नहीं चाहती, लेकिन सौतन बनने में ही हम सबकी भलाई है। सब समझ रही अम्मी। जब सब समझ रही हो तो बात खत्म करके क्यों आई? अम्मी, अगर मैं माहिर की बात फौरन मान जाती तो उसे लगता मैं इसी इंतजार में थी। मोहब्बत थी मुझे उससे, तो थोड़ा भरम तो रखूंगी। और अब ये हमारी जरूरत है। याद रखो, जरूरत में भरम ज्यादा हो जाए ना तो नुकसान होता है। ऐसा ना हो कि तुम्हारी बात के प्रेशर में आके वो तुम्हें छोड़ दे, या वो अपनी मालदार बीवी को ही छोड़ दे। नरमीन, उसे तुम्हें और अपनी बीवी को दोनों को रखना है। अच्छा, मैं समझ गई आपकी बात। किसका फोन है? माहिर। चलो अब अच्छे से मोहब्बत के साथ उससे बात करना, ठीक है? जी। कहो। नहीं, मैं नहीं आऊंगी माहिर। मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। अच्छा, ठीक है। माहिर, तुम्हें डर नहीं लगता? किससे? अगर हमें किसी ने इकट्ठे देख लिया, तुम्हारी बीवी को पता चल गया तो? हाँ, ऐसा हो सकता है। तो ये कि ऐसे मिलने का अपना अलग चार्म है। ऐसे मिलने में मुझे तो कोई चार्म नहीं नजर आता। तुम्हारे लिए अगर कोई मसला हो गया तो? मसलों से निपटना आता है मुझे। बाबर याद है तुम्हें? हाँ, वो तुम्हारा निकम्मा कॉलेज का दोस्त। उसका एक एहसान था मुझ पे। उतरवाने के लिए मैंने नौकरी दी थी मेहरू की सिफारिश पे। उसने मुझे और तुम्हें ऑफिस में देख लिया, साथ शक हो गया उसे। What? और तुम ये मुझे अब बता रहे हो, यहाँ पे लाने के बाद? कुछ नहीं होता, परेशान मत हो, संभाल लूंगा।
माहिर तुम संभालोगे, लेकिन मैं इस गिल के साथ नहीं रह सकती। अगर मेरी वजह से मेहरू ने तुम्हें छोड़ दिया तो। अरे बोल रहा हूँ ना, संभाल लूंगा। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारा चेहरा साफ है बहुत। वो कल ही मैंने फेशियल कराया था इसलिए। फेशियल नहीं, जवानी का ग्लो है। वक्त के साथ इंसान की उम्र उसकी जिल्द की लकीरों में सरायत कर जाती है। एक एक मसाम, एक एक पोर से झलकने लगती है। तुम्हें बड़ा पता है। मुझे ही पता होगा, किसको पता होगा? मुझे पहले मेहरू की झुर्रियां नजर नहीं आती थी, अब आंखें बंद करके एक एक झुर्रियां गिन सकता हूँ। शायद अम्मी ठीक कहती थी, जवान मर्द के हाथ में बूढ़े हाथ से माँ के ही जचते हैं। बुरी बात है माहिर, मेहरुनिसा बीवी है तुम्हारी। हाँ, सच भी तो ये है, मगर और मेहरुनिसा के लिए जो तुम्हारी मोहब्बत है उसका क्या? धुंध में अगर चमकता हुआ सूरज आ जाए तो धुंध कहाँ टिकती है? मेहरू की मोहब्बत मेरे लिए धुंधी है। फिर तुम्हारी अम्मी से मिलने आऊंगा मैं। ये भी आपका सवाल। बहुत शुक्रिया। आप पर काम का बहुत बोझ हो गया है, थक जाते होंगे आप। अगर मेरा भी कोई बेटा होता। ऐसी बातें मत करो दीना, एक बेटा है ना हमारा, आज तक कौन सा बोझ उठा लिया उसने हमारा, बल्कि आज तो दिल का बोझ बढ़ा दिया उसने। जहांगीर वो कौन सा यहाँ रहता है? अगर यहाँ रहता तो आपको ये सब कुछ करने देता? शायद। अच्छा वो आएगा कब? आप उसे बुलाएं तो सही ना। क्या करेगा यहाँ के? कमाल करते हैं आप। घर का फंक्शन है, क्या एन फंक्शन वाले दिन शामिल होगा? वो आकर भाई है, मदिया ढोलकी रखना चाहती है, मेहरुनिसा और माहिर आएंगे तो उसे अच्छा लगेगा ना। क्या रहने दे। कैसी बातें करते हैं आप? अगर आप नहीं तो मैं फोन कर लेती हूँ उसे। मैं कर दूंगा फोन, तो फिक्र नहीं करो। मदिया से कहो चाय बनाए मेरी। मैं बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं, तुम रहने दो, तुम काम करके थक जाती हो बहुत। बच्चियों से कहो मेरे साथ बैठ के चाय पियो। आए आप बैठे। मदिया बेटा अपने अब्बू के लिए चाय लेकर आओ। जी अम्मी। बैठे। अच्छा चाय बनाओ अच्छी से और ये लेके जाओ। हेलो भाभी, मैं बाबर। अम्मी ये सब ठीक नहीं हो रहा है। माहिर बिल्कुल बेखौफ हुआ हुआ है, उससे मेहरुनिसा का कोई डर ही नहीं है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि वो चाहता है कि हमें कोई देख ले ताकि उसकी बीवी को जाके बता दे और उन दोनों का रिश्ता खत्म हो जाए। वो मुझसे शादी करने के लिए अपनी शादी खत्म करने के लिए तैयार है। अपनी दौलत, अपने ठाट बाट सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार है। तो फिर ऐसे कंगले माहिर की हमें क्या जरूरत? मुझे सब कुछ बहुत गलत लग रहा है अम्मी। मैं खुद को, माहिर की मोहब्बत को, सबको धोखा दे रही हूँ। एक दफा निकाह हो जाए सब ठीक हो जाएगा।